हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू मैथ विद सुशील बिंद। वी आर डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर्स क्लास 9th का जो टॉपिक स्टार्ट हम लोग का है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। इसमें हम लोग बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में। हम लोग इस पे बेसिक जो भी कुछ भी था हम लोग प्रश्नावली 1 2 3 2 तक देखे थे। तीसरे में हम लोग बात करेंगे 11.3 का जो क्वेश्चन 8वां है, बहुत ही अच्छा और प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 7वां और 8वां दोनों एक ही पर बेस्ड है। तो 7वां क्वेश्चन अभी मैंने जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे। अगर उसको आप लोग देखना है तो लिंक में जाएंगे या तो आई बटन पे जाएंगे तो वहाँ से आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं क्योंकि उसी पे बेस्ड है। बट इसमें भी मैं वो सारे के सारे प्रोसेस यानी जो 7th में है क्वेश्चन 7th में उसका स्ट्रक्चर बना के मैं बताने का प्रयास करूंगा। चलिए क्वेश्चन 8th वाला इसमें हम लोग बात करेंगे। कहा है कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज 7 वाले त्रिभुज दे रखा है ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के ऊपर तक घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त दिए गए ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात करना है। गुड, क्या अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। देखिए अभी मैंने जो जस्ट 7th वाला किया, हम लोग 7th वाले क्वेश्चन को मैं पहले हम लोग क्वेश्चन लिख रहा हूँ 7th वाले का जो क्वेश्चन 7th वाले किया था, दोनों का स्ट्रक्चर आप बनाने वाला हूँ। देखो ऐसा करा 7th में क्वेश्चन यही कह रहा था कि मेरे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC है। ये मैं एक आपका समकोण त्रिभुज ABC फॉर्म कर दे रहा। मान लेते हैं कि मेरे पास ये मैं ऐसा ही बना दिया। ये मेरे पास इस तरह से कोई त्रिभुज दे रखा है, इसका बीमा दे रखा था। ये आपका जो बेस बनाया था 5 सेंटीमीटर का और ये 12 सेंटीमीटर का और ये 13 सेंटीमीटर का दे रखा था। जो क्वेश्चन 7वां का रहा था उसमें हम लोग इसके यानी 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया था। तो घुमाने के दौरान जो भी ठोस आकार बना उसको मैंने आयतन निकाला था। और घुमाने के दौरान इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, जैसे इसकी तरफ से ऐसे रोटेट करेंगे तो फिगर इसका कुछ ऐसा बन जाता है। समझना आप लोग, ये फिगर इसका ऐसे बनता है। क्यों? क्योंकि ये वाला ऐसे से उठा के इसको उठा के ऐसे रखते हैं। जैसे सपोज करो आप लोग ये वाला ऐसा ही भुजा है, ठीक है ना, इस साइड के इसके परपेंडिकुलर इससे ऐसे इसको रोटेट करना है। जैसे रोटेट करेंगे तो ये वाला ऐसे रोटेट करके जाए कहाँ पर, ये वाला भुजा इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला जो रोटेट था, ये कर्ण जो था ये आगे रोटेट होकर कहाँ से बनेगा, यहाँ से रोटेट होकर यहाँ पर बन जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा ही बनेगा। अब इसको स्ट्रक्चर है तो इस तरह से बना है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मरहम की तरह ये लगा दे रहे हैं। इसको हम लोग ये स्ट्रक्चर बन गया मेरे पास कोण का, ठीक है ना। ये कोण का बना था और ऐसा क्वेश्चन हम लोग 7वें में किए थे, ये ऐसा बन गया था। अब इसमें क्या था, ये जो इसमें जो रेडियस बना था वो 5 सेंटीमीटर का बन गया था। R बराबर 5 सेंटीमीटर और ये तो 13 सेंटीमीटर रहेगा ही। और ये ऊंचाई बन गया था आपका 12। उससे हम लोग तब निकाले थे क्वेश्चन का जो वॉल्यूम आया था, इसको हम लोग V1 कह लेते हैं। पहले वाले का आयतन जो आया था अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं 100 पाई सेंटीमीटर का क्यूब आया था, ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख रहे हैं तो लिंक में जाएंगे या आई बटन पे जाएंगे तो वहां से आपको बटन ये आपको इसका वीडियो मिल जाएगा क्वेश्चन 7 का। अब क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 8 को थोड़ा हम लोग समझते हैं। फिगर यही दे रखा है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। फिगर यही दे रखा है, कह रहा है कि जो ये वाला फिगर है आपका वो वही है आपका फिगर। बट केवल कंडीशन इतना सा कन्वर्ट इसमें किया है कि इस बार 12 के साइड से ना रोटेट करके भुजा 5 के सेंटी यानी इस वाले के परिधि रोटेट कर रहा है। समझना थोड़ा सा, अगर इसके साइड से रोटेट करेगा तो पहले नंबर अगर ये स्ट्रक्चर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा है मेरे पास, अगर इसको इसके बेस मान के अगर रोटेट करूँ तो ये ऐसा कुछ आ गया, ये ऐसा बन जाएगा, बनेगा। तो ये वाली भुजा ध्यान बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, यहाँ तक ये हो गया। मान लेते ये इंक्रीज ये 12 और ये वाली भुजा क्या होगी, ये भी तो साथ साथ में आएगी ऐसे, है ना। तो ऐसे रोटेट होकर के ये बन जाएगी। तो इस टाइम जो इसका स्ट्रक्चर होगा थोड़ा सा छोटा है, इसको मैनेज करके इसके इक्वल कर ले रहे हैं जिससे आपका समरूप दिखे ऐसा के जैसा। चलो ये मेरे पास कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा। अब ये जब 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर मैं हम लोग ऐसे बना दे रहा हूँ जिस तरह से हम लोग कोण होता है, ये कोण बन गया ये हिस्सा। अब इसमें बस अंतर यही होगा, इसमें ऊंचाई और त्रिज्या चेंज हो गया। ऊंचाई ये 5 सेंटीमीटर का काम करेगा और त्रिज्या की तरह का काम करेगा आपका यहाँ पर इस वाले में 12 का काम करेगा। किसका काम करेगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बस फार्मूला अप्लाई कर देते हैं और फार्मूला अप्लाई करके हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फटाफट। चलिए तो इसको हम लोग V2 कर लेते हैं। V2 इक्वल टू 1/3। दूसरे वाले सम का जो आयतन बनेगा पाई r क्यूब, सॉरी
पाई आर स्क्वायर का एच होगा। ओके, यहाँ से निकालेंगे V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3 पाई को एज वेज रहने देंगे क्योंकि पाई इसमें वैल्यू नहीं दिए हैं, रखें। आर की वैल्यू यहाँ पर 12 आ गई स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5। V2 निकाल लेते हैं, फिर फाइंड करते हैं 1/3 इंटू पाई को ऐसे एज वेज रहने देते हैं, 12 को 2 टाइम्स कर लेते हैं जिससे हमें गुणा करने में आसान दिखे। 4 बार में कैंसिल आउट होगा, 25 चौका का सॉरी 5 चौका 20 होगा और 24 दूनी का 48 हो जाएगा, 480 आ जाएगा, आएगा यही ना। तो V2 इक्वल टू 440 240 5 20 और 14 240 क्या पाई सेंटीमीटर का क्यूब। ये जो दूसरा जब हम क्या किए, जब इसको 5 सेंटीमीटर की तरफ से घुमाए तो जो मेरे पास स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ इस तरह से ठोस शंकु बना था, इसका वॉल्यूम ये आ गया था। तो ये अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया, दूसरे का तो ये आयतन इतना बनेगा, बट उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कह रहा है कि दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, है ना। 7 और 8 से प्राप्त, 7 से प्राप्त मेरे पास रिजल्ट क्या था ये था, और 8 से प्राप्त रिजल्ट ये था। तो दोनों का रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो के लिए कुछ भी नहीं आपको करना है, लिखें क्या V1 अपान का V2, ये तो रेशियो तो भागना V1 अपान का V2, और V1 की वैल्यू कितना है 100 पाई आया था, और V2 की वैल्यू कितना है 240 पाई आया है। पाई तो पाई से चल गया, 0 0 से चल गया, इसके बाद 2 से काटो 2 चौका 8 और इसको 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काट दो 2 दूना 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से काट दो 2 तीनियां, तो आया कितना V1 अपान का V2। और आप लोग लंबे भी काट सकते थे क्या 2 बच्चे 10 होता है। अच्छा गलत कर गए, सॉरी भाई फिर से गलत हो गया। चलो देखिए क्या कुछ काटने में गलत हो गया जल्दबाजी में। कितना था 100 पाई अपान का 240, यही था ना। चलो पाई पाई से कैंसिल होता है, ये 0 0 से गया। अच्छा यहाँ से गड़बड़ी थी, दो पंजे का 10 होगा और ये क्या हो जाएगा 2 1 के 2 2 2 का 4, तो ये 5/12 आ गया। यानी कहने का मतलब जो दोनों में रेशियो बना वो 5 रेशियो का कितना बन गया 12, यानी V1 अनुपात V2 जो होगा वो 5 अनुपात का ये 12 है, ठीक है ना। ये इसका आंसर बनेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए